दोस्तों, भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आज तक हुए हैं और जितने अवतार भविष्य में होंगे, उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस महापुराण के 12वें स्कंध के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें एक श्लोक है, संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर में उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। दोस्तों, पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव में होना लिखित है। कल्कि पुराण के अनुसार भी उनके पिता का नाम विष्णु यश ही होगा और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह ही भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे, जो धर्म स्थापना में इनकी सहायता करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। आइए अब बात करते हैं उनके स्वरूप की। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के अवतार का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घोड़े पर बैठे नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि से 66 विशिष्ट कलाओं से परिपूर्ण होंगे, जो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके गुरु का वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु होंगे। भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। भगवान परशुराम ने न सिर्फ त्रेता युग में श्री राम की लीला देखी थी, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय महाभारत का युद्ध भी देखा था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भी माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का वध करेंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। चलिए अब जानते हैं कल्कि अवतार को लेकर लोगों के बीच कैसी कैसी मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में कल्कि अवतार होने की भविष्यवाणी कलयुग के अंतिम चरण में की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि जगहों में पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि दैविक जगत में कल्कि अवतार हो गया है और वे स्वप्न, जागृत और वाणी के अनुभवों द्वारा भक्तों को संदेश दे रहे हैं।